हेलो भाई, मैं हूँ प्रिंस राणा और आज मेरे पास खड़ी है XUV 3XO। इस सेगमेंट की गाड़ियाँ भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। जैसे ब्रेजा लगा लो आप, आपकी वेन्यू लगा लो, 3XO लगा लो, मतलब टाटा की तरफ से नेक्सॉन लगा लो। बहुत ज़्यादा अपनी कंपटीशन बढ़ा रखा है। लेकिन 3XO एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। MX-5L वेरियंट खड़ा है हमारे पास। प्रॉपर वॉक अराउंड देखने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर प्रोवाइड होते हैं, बाहर से अंदर से कितने की पड़ती है, क्या एवरेज देती है। मैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहना लास्ट तक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले भाई मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी पहले भी आया करती थी 300 के नाम से, XUV 300 के नाम से, या फिर 300 इसे बोल देते थे। लेकिन अब इसका जनरेशन चेंज आ चुका है। इसमें आपको प्रॉपर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। आगे लाइट में आपको, पीछे की टेल लाइट में, साइड में, इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी का नाम भी बदल दिया गया है। XUV 300 या फिर 300 से 3XO कर दिया है। पहले इसमें कंफ्यूजन रहती थी, 300 बोले 300 बोले, तो अब इन्होंने प्रॉपर 3XO ही कर दिया है। चलो अब फ्रंट की बात कर रहे थे। फ्रंट में हमें कुछ इस तरीके का इसका हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जहां पे आपको मिलेगा नीचे की तरफ प्रोजेक्टर, ऊपर की तरफ बल्ब ही मिलता है। लेकिन दोनों की दोनों आपको एलईडी देखने को मिलती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नीचे वाली में आपको हेलोजन दे दिया, ऊपर आपको एलईडी देखने को मिल रही है। दोनों की दोनों आपको एलईडी मिलती है। हाई बीम लो बीम की मैं बात कर रहा हूँ। साइड में मिल जाती है इसकी DRL, डे टाइम रनिंग लाइट जिन्हें बोला जाता है। ये चाबी से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे तो बंद ऑन। प्लस जो बीच में ग्रिल आपको पियानो ब्लैक में ही मिलेगी। बीच में मिलता है नया महिंद्रा का लोग। नीचे की स्क्रीन प्लेट आपको मैट में थोड़ी सी मिलेगी ब्लैक कलर की। प्लस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा, तो आपको फ्रंट में भी कैमरा मिलता है, साइड में भी कैमरा मिलता है और पीछे भी कैमरा देखने को मिलता है। चलो अब करते हैं गाड़ी की साइड की बात। साइड में सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ इस तरीके के इसके डोर हैंडल, जो कि बॉडी कलर ही आते हैं। जिस कलर की गाड़ी उस कलर की ही आपको डोर हैंडल मिलेंगे। प्लस गाड़ी में कीलेस एंट्री आती है, तो आपको पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेंगे। एक बूट में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, जिसे दबा के आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। अब कर लेते हैं गाड़ी के ORVM के बाद। ORVM आपको भाई डुअल टोन कलर में मिलेंगे, मतलब ब्लैक कलर के मिलते हैं। इस पे आपको इंडिकेटर और नीचे की तरफ आप इसका कैमरा भी देख रहे हो। 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, तो दोनों ORVM पे और पीछे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। अब कर लेते हैं गाड़ी के टायर और अलॉय व्हील की बात। अलॉय व्हील मिलते हैं भाई आपको डुअल टोन कलर में, डायमंड कट अलॉय व्हील जिन्हें बोला जाता है। बीच में महिंद्रा का लोगो, 5 नट के साथ अलॉय व्हील आते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करो तो मिलते हैं 205 55 R 16 इंच का आपको टायर मिलेगा। और 205 आपको चौड़ा, फिर 55 आपको मतलब मोटा। इस तरीके से इसका डिफाइन किया जाता है। चारों मिलती है डिस्क, ABS, EBD, 6 एयर बैग, 5 स्टार रेटिंग, सब चीजें सेफ्टी में आपको A1 गाड़ी देखने को मिलती है। करते गाड़ी के रियर की बात। रियर में हमें कुछ इस तरीके की इसकी कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलेगी। भाई रात को जलती बहुत गाड़ी लगती है, LED में मिलती है, कोई भी हेलोजन नहीं आता। अब ऊपर से बात करें तो गाड़ी में कोई भी शार्प फिन एंटीना नहीं आता, डंडी वाला एंटीना नहीं आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको मिलता है स्पॉइलर और उसके नीचे आपको मिलेगी ब्रेक लाइट। गाड़ी में डिफोगर, वाइपर, वॉशर, तीनों चीजें पीछे की तरफ देखने को मिलती है। प्लस जस्ट टेल लाइट के नीचे मिलेगा नया महिंद्रा का लोगो। उसके नीचे आपको मिलेगी XUV 3XO की बैचिंग। जो पीछे वाला बम्पर है आपको मैट में ही देखने मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी भाई बहुत गुड है, वेल एंड गुड। डुअल टोन में आपको मिलता है बम्पर। अब करते हैं गाड़ी के बूट की बात। जैसे ही आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर दबाओगे, आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मिलती है इसकी 60-40 स्प्लिट सीट्स, मतलब कि आप चाहो तो आधी सीट को लेटा सकते हो और आधी पे आप बैठ के जा सकते हो, आधी को आप बूट में भी कंज्यूम कर सकते हो। अब गाड़ी के बूट की लीटर्स में बात करें, कैपेसिटी में बात करें, तो आपको मिलती है 364 लीटर, यानी कि 364 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। भाई मोर देन इनफ होता है, 360 डिग्री बहुत हो जाता है। अगर स्पेयर व्हील की बात करूं तो आपको वो एक साइज कम ही मिलता है, R15 देखने को मिलेगा। सारी टूल किट आपको यहीं देखने को मिल जाती है। प्लस जो स्पेयर व्हील आपको कोई भी अलॉय व्हील नहीं मिलता, स्टील रिम ही देखने को मिलता है। अब कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की बात। सबसे पहले भाई यहाँ मिल जाता है इसका पुश स्टार्ट शो बटन। गाड़ी में अब की बार पहले यहाँ पे आया करता था, जितनी महिंद्रा गाड़ियां, फिर नॉर्मल गाड़ियों में यहीं पे आता है, या फिर यहाँ पे देखने को मिलता है लग्जरी गाड़ियों में। अब की बार यहाँ पे इनका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन कर दिया है। ऐसा कुछ मिल जाता है प्रॉपर इंटीरियर। सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं। डोर पे हमें चारों पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे। जो ड्राइवर वाला है वो तो अप और डाउन देखने को मिलता है। यहाँ से इसके जो ORVM है आप उन्हें एडजस्ट या फिर फोल्ड भी कर सकते हो। ये फोल्ड करने का बटन, ये एडजस्ट करने का बटन। जो डोर है वो आपको प्रॉपर प्लास्टिक का ही मिलेगा, कोई भी आपको लेदराइट फिनिश नहीं मिलती है, फिर फैब्रिक का यूज नहीं है। यहाँ पे छोटा सा लेदराइट टच जरूर देखने को मिलता है। जो ये प्रॉपर एरिया पियानो ब्लैक में मिलता है। नीचे मिल जाते हैं दो कप होल्डर। इस साइड पे मिलता है इसका एक स्पीकर। यहाँ पे गाड़ी में आपको 6 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलेंगे, 2 यहाँ पे, 2 पीछे और एक दो ट्विटर और एक सबवूफर भी देखने को मिलता है। ये आज हमारे पास ऑटोमेटिक में खड़ी है गाड़ी। ऐसा कुछ मिलता है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि प्रॉपर डिजिटल ही देखने को मिलता है। कोई भी इसका मैनुअल सुइयों वाला सिस्टम नहीं आता। बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग थीम के साथ आप चेंज कर सकते हो। यहाँ मिल जाते हैं इसके हेडलाइट के कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक ही मिलते हैं। ऐसे कुछ मिलते हैं इस इवेंट गाड़ी में देखने को। नीचे की तरफ ये रहे, यहाँ पे एक ड्राइवर के लिए मिलता है। यहाँ मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल। प्लस यहाँ से आप इसकी जो लाइट है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ मिल जाता है इसका क्रूज कंट्रोल और सारे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो ये है इसके कंट्रोल मिलते हैं कि क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से सारी थीम, ट्रिप है, ट्रिप भी, कितनी गाड़ी चली, दिन में कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे बंद। ऑल फीचर्स आर प्रोवाइडेड देयर इन दिस छोटी सी स्क्रीन। मीडिया कंट्रोल आते हैं। जो आपकी स्क्रीन देख रहे हो, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो, ये आपको प्रॉपर 10 इंच का देखने को मिलता है। भाई कोई भी लैगी नहीं है, किसी प्रकार का वॉल्यूम के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे भी आपको मैनुअली भी बटन देखने
देखने को मिलता है। अंदर भी आप हैप्टिक टच से टच कर सकते हो। यहाँ मिलता है इसके ऑटोमेटिक एसी जो कि कुछ इस तरीके का मिलता है। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। इस साइड पे अलग, इस साइड पे आजकल सब टॉप मॉडल में ये देखने को मिल ही जाता है फीचर। मतलब ये पहले बहुत खास माना जाता था, लेकिन अब हर एक गाड़ी में कहीं ना कहीं सिमिलर से फीचर देखने को मिलते हैं। पूरा का पूरा जो कंसोल है पियानो ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो ऑटो होल्ड का फीचर है वो आपको यहाँ पे मिलता है। 2 मिलते हैं कप होल्डर, ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है, प्लस जो नॉर्मल चार्जिंग है वो आपको टाइप ए ही देखने को मिलती है, टाइप सी कोई भी चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। प्लस ये जो आर्मरेस्ट है आपको लेदराइट फिनिश में मिलेगा प्रॉपर। प्लस यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर जरूर देखने को मिलेगा, लाइट के साथ आता है भाई। ऊपर एक हेलोजन आप लाइट देख रहे होंगे। यहाँ पे जो सारी की सारी लाइटें हैं वो आपको हेलोजन ही देखने को मिलती है, कोई भी एलईडी नहीं आती है। यहाँ पे इसका सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है, छोटी सनरूफ देखने को मिलेगी गाड़ी में। प्लस जो ARVM है वो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, कोई भी मैनुअल देखने को नहीं मिलता है। जो ग्लव बॉक्स है गाड़ी का वो प्रॉपर डीप स्टोरेज के साथ आता है, आप देख सकते हो अंदर तक पूरा गोल्ड आता है भाई। ये कोई भी लाइट नहीं आती इसमें, ऐसा कुछ मिलता है। इंटीरियर यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर फिनिश का यूज कहीं भी नहीं किया गया। पियानो ब्लैक फिनिश जरूर देखने मिलेगी अच्छा से कोई पैटर्न के साथ। जो इंटीरियर डुअल टोन कलर में आता है, बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन गाड़ी में देखने को मिलता है। प्यारा लग रहा है वैसे इंटीरियर। अब चलो पीछे की और बात कर लेते हैं गाड़ी में। पीछे से कुछ इंटीरियर है जो गाड़ी को इस तरीके का मिलता है। ऊपर जो हेलोजन लाइट आप देख रहे हो कुछ ऐसी जलती हुई लगती है। सबसे घटिया बात बताऊं भाई, MX-5L वेरिएंट बैठा हूँ यार, फैब्रिक के सीट कवर सीरियसली, मतलब कोई भी सेमी लेदराइड या फिर लेदराइड तो दूर की बात है, सेमी लेदराइड भी नहीं है, प्रॉपर फैब्रिक के मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट वेट कुछ नहीं आती। पीछे के जो एसी वेंट है आपको इस तरीके के देखने मिलते हैं 2। यहाँ पे पीछे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जर भी मिलेगा। यहाँ पे एक फोन रखने की जगह बीच में आपको छोटा सा हम भी देखने को मिलता है। अब साइड डोर की बात कर लो तो कुछ इस तरीके का मिलता है। सेम वही टेक्सचर फॉलो किया गया है, बेज और ब्लैक कलर का। यहाँ पे एक पावर विंडो का स्विच, नीचे एक बोतल होल्डर, यहाँ पे एक स्पीकर। जो डोर ओपनर है वो आपको सिल्वर में ही देखने को मिलेगा। बीच में मिल जाता है एक आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। इस टाइप का डोर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो कैबिन लाइट है वो भी आपको हेलोजन ही देखने को मिलती है। आगे की हेलोजन, पीछे भी हेलोजन, प्रॉपर हेलोजन सेटअप मिलता है गाड़ी में। अब कर लेते हैं भाई गाड़ी के इंजन ऑप्शंस और एवरेज की बात। गाड़ी में आपको वैसे तो 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 2 मिलते हैं पेट्रोल में, एक मिलता है टर्बो, एक मिलता है सिंपल, और एक मिलता है आपको डीजल जो हमारे पास खड़ा है। डीजल ऑटोमेटिक अपने पास खड़ा है। मैं इसका आपको प्राइस भी बताऊंगा, मैनुअल का भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं BHP की बात कर लूँ तो 130 BHP मिलती है आपको 1.2 लीटर का जो इनका पेट्रोल मिलता है उसमें, और 117 BHP मिलती है 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन इनका आता है 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ। टॉर्क कन्वर्टर जिसमें आता है वो भाई एक नंबर है इनका डीजल इंजन, जिसमें आपको एवरेज भी ज्यादा मिलेगी, पिकअप भी बढ़िया मिलेगा और उठ के गाड़ी चलती है। पेट्रोल में कहीं ना कहीं आपको एवरेज ड्रॉप मिल जाता है, लेकिन वो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस टाइप की आपकी रनिंग, अगर कम रनिंग है तो आप पेट्रोल ले सकते हो, ज्यादा रनिंग है तो आप डीजल ले सकते हो। अब एवरेज की बात कर लो तो जिनका पेट्रोल इंजन है वो निकाल के देता है आपको कहीं ना कहीं सिटी में भाई सिर्फ 15-16 की एवरेज, और हाईवे पे अगर आप बढ़िया तरीके से चलाते हो तो आप 18-19 की एवरेज, उससे 18 की निकाल सकते हो। 19 की तो नहीं देता कंपनी बोलती है, बट कस्टमर रिव्यू जो है वो 18 तक ही जाती है। लेकिन जो इनका डीजल है वो आप उससे आप कम से कम सिटी में ही 19 की एवरेज निकलवा सकते हो। कैसे भी चलाओ 19 की आपको दे देता है। और डीजल इंजन को अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 21 से 22 की एवरेज आपको मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में आपको 19 से 20 की एवरेज आपको हाईवे पे निकाल के दे देता है। चलो प्राइस की और बात कर लेते हैं भाई। ये MX-5L वेरिएंट आपको डीजल में मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक की बात करेंगे मैनुअल की। मैनुअल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं 13,10,000 रुपए का पड़ जाता है, और ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए आप जोड़ लो, यानी कि 14,60,000 रुपए का आपको ये ऑटोमेटिक में पड़ेगा, और 13,10,000 रुपए का आप इसे मैनुअल डीजल में लेके जा सकते हो। चलो भाई, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।